हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू एंड ये लास्ट वीक के आपके करंट अफेयर्स होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, जो माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज किया है टू ₹3.48 लाख करोड़ ड्यूरिंग 2022-2023। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 22%। द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट, इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये कहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस में कंडक्ट कराया जा रहा है ये। एंड नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो अडॉप्ट करने जा रही है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अ मेमोरियल वॉल इन द यूएन हेडक्वार्टर्स टू ऑनर फॉलन पीस कीपर्स। तो फॉलन पीस कीपर्स को ऑनर करने के लिए ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज इंडिया। द नेक्स्ट है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि एक मंथली पेंशन बांधी जाएगी पद्मा अवॉर्डीज़ की जो कि हरियाणा के हैं। सो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका कि कितने रुपीज़ की ये मंथली पेंशन होने वाली है, क्या अमाउंट होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10,000 पर मंथ। द नेक्स्ट है, कौन जो है वो अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर फॉर मार्केटिंग इन स्टेट गैस यूटिलिटी गेल लिमिटेड। सो स्टेट यूटिलिटी गेल लिमिटेड के कौन हैं जो अपॉइंट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज संजय कुमार। द नेक्स्ट है, यूके ने अपॉइंट किया है जेन मैरियट को, और ये कौन सी कंट्री का इन्हें फर्स्ट वुमेन एनवॉय बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज पाकिस्तान। द नेक्स्ट है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा जो है वो दोबारा से अपॉइंट किए गए हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो पीएम इन्हें बनाया गया है, आपको बताना है कौन सी कंट्री का इन्हें दोबारा से पीएम बनाया गया है। नाम है इनका शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आपका कुवैत। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी है जो कि ऑफिशियली लॉन्च करने जा रही है अपना पेमेंट गेटवे विद अ स्पेशल लिमिटेड ऑफर फॉर न्यू एमएसएमई मर्चेंट्स। एमएसएमई मर्चेंट्स के लिए कौन सी कंपनी है जो कि एक पेमेंट गेटवे लॉन्च करने जा रही है विद अ स्पेशल लिमिटेड पीरियड ऑफर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फोन पे। द नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया विद अ $358 मिलियन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ में ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बांग्लादेश। द नेक्स्ट एक, कौन सा बैंक है जिसने अपॉइंट किया है एन.एस. विश्वनाथन को एज इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सो एन.एस. विश्वनाथन जो कि डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जा रहा है कौन से बैंक का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एक्सिस बैंक। द नेक्स्ट है, कौन से किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। सो रोमानिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कैटलिन प्रिड्यू। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन द वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप 2023। सो वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 जीतने वाली कौन सी कंट्री है? एंड ये चैंपियनशिप हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इजिप्ट। नेक्स्ट है, 2 टाइम ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जिनका नाम है ग्लिंडा जैक्सन, जिनका भी रिसेंटली भी निधन हो गया है एट द एज ऑफ 87 एंड ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। द नेक्स्ट है, क्या थीम है वर्ल्ड आर्टिस्टिक प्राइड डे की जो कि ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन 18 जून? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन द पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा बैंक है जो कि लॉन्च करने जा रहा है एक्टिव मनी फीचर जिसमें क्या है कि कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा एफडी पे ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अप टू 7% पर एनम, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्टिव मनी फीचर जो है वो लॉन्च किया है। देन आरबीआई जो है उसने ओपन किया है अपना सब ऑफिस कहाँ पे, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोहिमा नागालैंड। सो कोहिमा नागालैंड यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और भी ज़्यादा आरबीआई के ग्रोथ के लिए उन्होंने सब ऑफिस ओपन किया है अपना। द नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि लॉन्च करने जा रहा है एक वेब पोर्टल टू चेक इलीगल ट्रांसपोर्टेशन। सो इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसको चेकआउट करने के लिए कौन से ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज असम। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी है जो सिलेक्ट की गई है फॉर द एक्सेलरेटेड प्रोग्राम बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो आंसर हो जाएगा फार्मर्स फ्रेश जोन। सो आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज FFZ, फार्मर्स फ्रेश जोन। द नेक्स्ट है, गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया है 2021 को, वो किन्हें दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया है गोरखपुर की। एंड आपको बताना है कि हर साल ये जो गांधी पीस प्राइज दिया जाता है ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था फर्स्ट टाइम?
तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1995 में फर्स्टली इंस्टीट्यूट हुआ था। द नेक्स्ट इंडिया का बेस्ड Kia.ai's मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो है, जिसका नाम क्या है आपको बताना है, रिसीव ग्लोबल रिकॉग्निशन एट विवा टेक 2023 इन पेरिस फ्रांस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज भारत मेटा जो है उसे विवा टेक 2023 जो कि पेरिस फ्रांस में कंडक्ट हुआ था, उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है। द नेक्स्ट है किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल फाइनल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन मेडेलिन कोलंबिया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज अभिषेक वर्मा। द नेक्स्ट है नेम द मैस्कट, आपको मैस्कट बताना है, विच वॉज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत फॉर द अपकमिंग 37 नेशनल गेम्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 37 नेशनल गेम्स हो रहा है, जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है गोवा में और लॉन्च किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत। आपको बताना है जो उनका मैस्कट लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑप्शन डी, दैट इज़ मोगा। ठीक है। द नेक्स्ट इंडिया टीम जो है वो रिसेंटली जीती है इंटरकॉन्टिनेंटल कप बाय डिफीटिंग लेबनान इन द फाइनल एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। आपको बताना है इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फुटबॉल। द नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। आपको बताना है कौन सी डेट को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 20 जून। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिस्ट्रिक्ट किया है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को फ्रॉम ऑफरिंग प्रोडक्ट्स अदर देन लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ऑन देयर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेबी। द नेक्स्ट कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर कस्टमर्स टू मेक पेमेंट्स टू ऑनलाइन मर्चेंट्स विदाउट एनी फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो लॉन्च की है फॉर कस्टमर्स to make payments to online merchants without any failure of the system, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज पेटीएम। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट है विद विच कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने डिसाइड किया है टू एक्सपैंड नेगोशिएशंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बाय इंक्लूडिंग 15 मोर एरियाज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट है कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि लॉन्च करने जा रही है फ्री पावर स्कीम जिसका नाम है गृह ज्योति स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स अ मंथ। सो गृह ज्योति जो स्कीम है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें क्या है अप टू 200 यूनिट्स अ मंथ जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। तो नेक्स्ट है कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि लॉन्च करने जा रहा है दीदी कैफ़े दैट विल प्रोवाइड अ चीप फूड एंड ब्रेकफास्ट। तो चीप फूड एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने वाला कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि दीदी कैफ़े करके स्कीम एक लॉन्च कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सो रॉ का किन्हें न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रवि सिन्हा। द नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2.99% का स्टेक जो है वो पिकअप किया है इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 49.50 करोड़, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द नेक्स्ट है हु हैज़ सेट अ न्यू एशियन शॉटपुट रिकॉर्ड, तो किसने नया एशियन शॉटपुट रिकॉर्ड सेट किया है एट द इंटरस्टेट चैंपियनशिप जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है उन्होंने नया एशियन शॉटपुट रिकॉर्ड सेट किया है। द नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 21 जून। आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2015 में। द नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है 4 बैंक अकाउंट स्कीम्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जो है वो बैंक स्कीम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनियन महिला। अब इनके अलावा यूनियन SBCHS, यूनियन उन्नति, यूनियन समृद्धि एंड यूनियन सम्मान, ये चारों जो हैं वो आपकी स्कीम्स जो हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली में लॉन्च की गई हैं। द नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इशू करने जा रहा है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रपोजिंग मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम एंड लिबर्टी रूल्स फॉर फिजिकल ईयर 2023-2024। एज पर द नोटिफिकेशन आपको बताना है कितने % का
डिस्काउंट प्रपोज किया गया है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बसेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 15%। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करने जा रही है फर्स्ट मेजर ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी। सो AI सेफ्टी पे कौन सी कंट्री जो है वो फर्स्ट मेजर ग्लोबल समिट कंडक्ट कराने जा रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज UK। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ ऑन द हाई सीज। मरीन लाइफ ऑन द हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फर्स्ट एवर ट्रीटी जो है वो साइन की है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। देन नेक्स्ट है स्वामीनाथन जानकीरमन जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। आपको बताना है एक MD रह चुके हैं कौन से बैंक के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको याद रखना है कि नया नाम जुड़ गया है डिप्टी गवर्नर्स में जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन, ठीक है। द नेक्स्ट है इंडिया जो है इंडिया हैज़ गिफ्टेड, द इंडिया जो है उसने गिफ्ट किया है इंडिजिनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान। सो आपको बताना है कौन सी कंट्री को इसने ये कॉर्वेट INS कृपान दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वियतनाम। नेक्स्ट है किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ ADB's हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आलोक कुमार। नेक्स्ट एज पर द US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे हैं विद अप्रूवल रेटिंग। सो कितनी अप्रूवल रेटिंग के साथ जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 75%। नेक्स्ट कौन सा स्टेट है जिसने यूनियन गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है 145 करोड़ रुपीज़ फॉर दी पर्पज ऑफ यूनिटी मॉल इन द स्टेट। सो कौन सी ऐसी कंट्री के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 145 करोड़, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नागालैंड। देन नेक्स्ट है टू विच कंट्री हैज़ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को जो है वो स्टार्ट करने जा रही है एक्सपोर्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया जो कि इन्वेट किया जाएगा एंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने साइन किया है MOU विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। सो याद रखेगा। द नेक्स्ट है आपका आंसर हो जाएगा GE एरोस्पेस के साथ जो है वो उसके साथ MOU साइन किया गया है विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ में टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट डे हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। नेक्स्ट डे कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्टनरशिप करने वाली है विद दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन टू एम्पावर वीमेन टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका UNDP यानी कि ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो ऐसा कौन सा बैंक है जो कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एज बैंकिंग फीचर लेवरेजिंग द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम वन व्यू टू क्रिएट अ सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर। सो वन व्यू करके एक सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस लॉन्च किया जा रहा है कस्टमर्स के लिए। आपको बताना है ऐसा कौन सा फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्सिस बैंक। द नेक्स्ट है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है मॉडिफिकेशंस टू द एग्जिस्टिंग। कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के जिसमें जो है मॉडिफिकेशंस लाए जा रहे हैं IRDAI के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज यूज एंड फाइल। द नेक्स्ट RBI जो है वो कंडक्ट करने जा रही है 4-day वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन फॉर अ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ हाउ मच करोड़, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 75,000 करोड़। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स MCQs डिस्कस कर लिए हैं इस लास्ट वीक के, एंड आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहा बिकॉज हम इसमें टॉप 50 यूज़ करते हैं, आपका रिविजन भी होता है एंड डेफिनेटली आपको चीज़ें दोबारा से रिवाइज भी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह के सेशंस के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।